वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ D5। तो हमारा डाइहेड्रल ग्रुप जो है कंटिन्यू चल रहा है और इसमें मैंने आपको D3 D4 दिखा दिया था। तो आज हम लोग देखेंगे डाइहेड्रल ग्रुप D5 के बारे में। तो D5 को लिखने का तरीका क्या होगा, तो पहले आप इसका देखो कि इसका जो ऑर्डर होगा D5 का वो क्या होगा, वो होगा 2 × 5, ठीक है, यानी आपका 10। इसको आप लिख सकते हो क्या 5 + 5, यानी इसमें 5 जो होगा वो क्या होगा, वो आपका साइक्लिक पार्ट से होगा और 5 जो होगा आपका वो रिफ्लेक्शन पार्ट से होगा, ठीक है। तो लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कैसे लिखना है। तो हमको D5 को देखो ऐसे लिखना है। पहले हम साइक्लिक पार्ट को लिखेंगे। साइक्लिक पार्ट का तरीका होता है कि अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4 और अल्फ़ा 5, ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ये हो गया मेरा साइक्लिक पार्ट, ठीक है। फिर अगर मैं बीटा से सबको ऑपरेट कर दूंगा तो आपको समय बीटा लगाते जाना है। तो बीटा अल्फ़ा, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा बीटा अल्फ़ा स्क्वायर, इसमें लगा दिया। फिर इसमें लगाइएगा तो हो जाएगा बीटा अल्फ़ा क्यूब, फिर इसमें लगाएंगे तो बीटा अल्फ़ा 4, और फिर ये तो आइडेंटिटी है तो आपका सिंपल बीटा, ठीक है, ये हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में लिखिएगा, इसको और सिस्टमेटिक वे में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे देखो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ। तो आइडेंटिटी शुरू होगा तो अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा स्क्वायर, फिर अल्फ़ा क्यूब, फिर अल्फ़ा 4, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल जो है इसमें अब आप एक्सपर्ट हो जाइए कि आपको आइडेंटिटी से शुरू करना है और 5 ऑर्डर के लिए अल्फ़ा का पावर 4, एक कम पावर तक जाना है, ठीक है। फिर आप सब में बीटा लगाओगे तो बीटा, बीटा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा अल्फ़ा क्यूब, बीटा अल्फ़ा 4, ठीक है। सब में आपका बीटा लग गया और कुछ नहीं। तो ये मेरा हो गया रोटेशन का पार्ट, ये मेरा हो गया रिफ्लेक्शन का पार्ट, ठीक। सो दिस इज़ आवर, ये हमारा क्या है, ये हमारा रोटेशन का पार्ट है, जैसे मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ। और ये हमारा क्या होता है, साइक्लिक पार्ट कहलाता है, क्योंकि ये साइक्लिक सब ग्रुप बना देगा, ठीक है। और ये जो है मेरा, ये क्या है, ये मेरा है रिफ्लेक्शन का पार्ट, रिफ्लेक्शन। अब मैं अगर सबकी ऑर्डर लिखूँ तो ऑर्डर लिखना काफ़ी ईजी होगा। तो मैं देखो यहाँ पे ऑर्डर लिख देता हूँ क्विकली, ठीक है। ऑर्डर लिखेंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा 1, ठीक है। अब देखो ये जो है ना आपका जैसे लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि है क्या, ये जो साइक्लिक पार्ट है, क्योंकि ये 5 ऑर्डर का है तो ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके, Z5 के, ठीक है। Z5 आपका क्या होता है, Z5 मेरा होता है 0 1 2 3 4, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑर्डर काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि Z5 में जो 5 का डिवाइज़र है, डिवाइज़र ऑफ 5 क्या होगा, डिवाइज़र ऑफ 5 होगा आपका या तो 1 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि एक ऑर्डर जो होता है वो आइडेंटिटी का होता है। इसका मतलब है कि बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर क्या रहने वाला है, 5। सारे ही ऑर्डर का, सारे एलिमेंट का, अल्फ़ा स्क्वायर का, अल्फ़ा का, अल्फ़ा क्यूब का, अल्फ़ा 4 का, सारे एलिमेंट का ऑर्डर आपको 5 मिल गया, ठीक है। इधर देखेंगे, अब ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। बहुत ही आसान है लिखना ना, ये तो हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि ये बहुत ईजी है लिखना। तो अब आप बिल्कुल क्विकली इसका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल लिख सकोगे कि कितने एलिमेंट का कौन सा ऑर्डर होगा, ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट होगा कितने कितने ऑर्डर का, और कौन कौन सा सब ग्रुप होगा कितने कितने ऑर्डर का। तो हम लोग देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, जो मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है। कुछ करना नहीं है आपको देख लेना है कि मेरे पास में जो टोटल जो ऑर्डर है OD5 वो क्या है, वो है 10, ठीक है। 10 का जो डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, 10 का डिवाइज़र होगा 1 2 5 और 10, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए 1 2 5 और 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है, वो है हमारा 1 और 2, 1 और 5। क्यों, क्योंकि 1 और 5 किसका है, 1 और 5 आपका Z5 का डिवाइज़र है, ठीक है ना। इस पर बहुत जल्दी आप काम कर पाएंगे, क्योंकि ये जो आपका साइक्लिक वाला पार्ट है Z5, इसका डिवाइज़र क्या होगा, तो 5 का डिवाइज़र 1 और 5 होगा सिर्फ। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना काफ़ी सिंपल है। 1 के लिए 5 1 लिख देंगे तो ये तो 1 ही आएगा। 5 के लिए आप 5 5 लिख दीजिएगा, ये भी आपको क्या आएगा, 4 आएगा। और ये जो डिवाइज़र है इस पर आपको नंबर ऑफ सब ग्रुप भी लिखना काफ़ी इजी है, क्योंकि 1 का तो हमेशा एक ही होगा, ठीक है। नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा, 1 होगा, और ये आइसोमॉर्फिक होगा आपका Z1 का, ठीक है। यानी ट्रिवियल आप कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है हमारा, सिंपली E है। अच्छा, और ये जो 5 ऑर्डर का है, तो 5 ऑर्डर भी चूँकि साइक्लिक का आप लिए हो डिवाइज़र, ठीक है। तो इस पर आपको क्या मिलेगा, साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा और यूनिक मिलेगा, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एक ही मिलेगा, और वो क्या होगा, वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z5 के। और Z5 जो था ना, बिल्कुल वही आप लिख सकते हैं, क्या था, E अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4, ठीक है। तो एक एक सब ग्रुप हमको मिला है 1 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का। ये आप सबसे पहले कर लीजिएगा। जो आपका साइक्लिक पार्ट है
उसका जो डिवाइज़र बनता है, उसके ऑर्डर का जो डिवाइज़र बनता है वो बिल्कुल आसान है। एलिमेंट लिखना है तो फाइल लगा दीजिएगा और सब ग्रुप हमेशा यूनिक होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। तो साइक्लिक आप देख करके बस लिख पाएंगे। अब देखो दो ऑर्डर का हमको ये देखना है कि इसका इसमें तो नहीं है, जितना भी है सारा रिफ्लेक्शन पार्ट में, तो टोटल कितना है, टोटल आपका 5 एलिमेंट है, ठीक है। अगर इसमें भी होता तो हम उसको ऐड करते, बट यहाँ पे टोटल सिर्फ रिफ्लेक्शन पार्ट में है, आपका ये रोटेशन पार्ट में नहीं है, तो ओनली 5 एलिमेंट है। अब 5 एलिमेंट से कितना नंबर ऑफ सब ग्रुप बनेगा, तरीका मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है कि हम वो लेते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, ऑफ दिस ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, 5 2 लगेगा, ठीक है। तो 5/5 कीजिएगा, तो 5/5 करेंगे तो 5 का वैल्यू 1 होता है, यानी आपको यहाँ पे 5 सब ग्रुप्स मिलने वाला है, ठीक है। अब ये 5 सब ग्रुप कौन कौन होगा, यहाँ पे जो 5 सब ग्रुप होगा वो कौन कौन होगा, तो देखो जो भी होगा वो तो 2 ऑर्डर का होगा। कितने ऑर्डर का होगा, 2, और 2 क्या है, आपका प्राइम है, ठीक है। तो सारा ही क्या होना है, साइक्लिक होना है। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 5 साइक्लिक सब ग्रुप्स, 5 साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ये लिखना काफ़ी इजी है। कैसे, 2 ऑर्डर का लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ऑर्डर का लिखने के लिए मेरे को यहाँ पे मैं वेयर कर देता हूँ, ठीक है। पहले ले लेते हैं H1। तो 2 ऑर्डर में एक तो आपको आइडेंटिटी लेना है, ठीक है, आइडेंटिटी तो आपको मस्ट लेना है। यहाँ पे जैसे देखो मेरा ये आइडेंटिटी है, तो इसको तो हम बिल्कुल ज़रूर लेंगे। इसके अलावा जिसका ऑर्डर 2 होगा उसी को लेंगे, ठीक है। तो ये सबको आप बारी बारी से लेंगे, पहले बीटा को लेंगे, फिर बीटा अल्फा को, फिर इसका। यहाँ पे देखो यहाँ पे 5 एलिमेंट है, अगर ये 5 एलिमेंट को बारी बारी से हम ई के साथ में ले लें तो मेरा 5 सब ग्रुप मिल जाएगा, 2 के 2 ऑर्डर का होगा। बिल्कुल आसान है लिखना, ठीक है, बिंदास तरीके से आप लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ। तो H1 मेरा यहाँ पे होने वाला है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। H2 मेरा आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, सॉरी अल्फ़ा लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना एक, माफ़ कीजिएगा, चलो फिर से इसको लिख लो, कोई इशू नहीं। H1 क्या होगा, एक आइडेंटिटी और फिर एक 2 ऑर्डर का बीटा। यहाँ से देखते जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से देख भी सकते हो आराम से। कहाँ था मेरा, चलो ये रहा, एक आइडेंटिटी लिया और एक बीटा ले लिया, ठीक है। फिर आइडेंटिटी के साथ में बीटा अल्फ़ा लेंगे, तो दूसरा बनेगा आपका H2 क्या बनेगा, आइडेंटिटी बीटा अल्फ़ा। H3 क्या बनेगा, अगेन आइडेंटिटी बीटा अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। ये सारे ही आपके 2 ऑर्डर के सब ग्रुप हैं। H4 क्या बनेगा, आइडेंटिटी बीटा अल्फ़ा क्यूब, एक और बचा हुआ है H5 क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी और बीटा अल्फ़ा का पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 ऑर्डर का 5 सब ग्रुप, ठीक है जी। तो कितने ऑर्डर का कौन सा सब ग्रुप बनेगा, कौन कौन बनेगा, सब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, बहुत बिंदास तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 10 ऑर्डर का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ओनली जो है 1 to 5 का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि ये क्या है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है। हम लोग जानते भी हैं कि नॉन साइक्लिक होता है, नॉन अबेलियन होता है, ठीक है। सब ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे 1 सब ग्रुप मिलेगा, खुद जो आपका D5 है इटसेल्फ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि टोटल हम लोग अगर करें तो टोटल हमको यहाँ पे 1 एलिमेंट, यहाँ पे 5 एलिमेंट, 6 और 4 10, तो सारे ही 10 एलिमेंट का आपको डेटा मिल गया कि किस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उनका ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सब ग्रुप देखोगे तो टोटल सब ग्रुप आपको कितना मिल रहा है, 1 5 6 और एक 7 और एक 8, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 8 सब ग्रुप्स मिल रहे हैं टोटल, ठीक है। इसमें प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, तो इसमें आप देख सकते हो D5 को हटा देंगे तो 8 - 1 = 7 प्रॉपर सब ग्रुप्स, ठीक है। ये प्रॉपर सब ग्रुप आप देख लो सारा ही साइक्लिक है, ठीक है। तो प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं सारे ही, ठीक है। तो ये सब आपको बहुत जल्दी याद रहेगा कि D5 हो चाहे D4 हो चाहे D3 हो, सब में जो प्रॉपर सब ग्रुप मिलता है वो सारे क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो कितना कम टाइम लगा हम लोगों को इसका ODT पूरा डेटा देख लिया कि कितने एलिमेंट हैं, कितने ऑर्डर के, और कितने सब ग्रुप्स हैं, कितने ऑर्डर के, ठीक है। तो पूरा आपको डेटा मिल गया। इस तरीके से आपको पढ़ना होता है, इस तरीके से आप पढ़ोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आप काफ़ी जल्दी कर पाओगे। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं D6 का, ठीक है। तो D6 का देखने से पहले कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दिखा देता हूं, क्योंकि उसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जो आपको ये काफ़ी काम आने वाला है। इसको आप केयरफुली देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉसिबल सब ग्रुप्स लिख दिया है, या कहिए कि जो सब ग्रुप जिसके आइसोमॉर्फिक होगा उनको लिख दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब आप लिखते हो ना, जैसे आप इधर ऑर्डर ले लेते हो कि कौन कौन सा पॉसिबल ऑर्डर है और कौन कौन सा सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो ये आपको 15 तक आना चाहिए कम से कम, और मैं सबको कवर करूँगा। अभी मैं यहाँ पे आपको 7 तक बता रहा हूँ, आप इसको याद कर लो। जैसे देखो, अगर 1 ऑर्डर का सब ग्रुप है
तो 1 तो आपका ट्रिवियल है, तो इसमें जो भी हमको सब ग्रुप मिलेगा वो क्या होगा, वो आइसोमॉर्फिक टू Z1 होगा। ठीक है, अगर 2 ऑर्डर का सब ग्रुप आपको मिलता है तो डेफिनेटली 2 ऑर्डर भी आपका प्राइम है, तो जो भी सब ग्रुप मिलेगा वो Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, 3 ऑर्डर का अगेन ये प्राइम है, तो जो भी हमको सब ग्रुप मिलेगा वो Z3 के आइसोमॉर्फिक होगा। और जब भी प्राइम की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको जो सब ग्रुप मिलेगा वो क्या होगा, यूनिक हमेशा नहीं होगा। यूनिक जब होगा जब वो साइक्लिक ग्रुप से निकलेगा। ठीक है, अगर फाइनाइट ग्रुप से निकलेगा तो ये एक से ज़्यादा हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर साइक्लिक होगा, ठीक है, अगर आप साइक्लिक ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका ग्रुप क्या है, साइक्लिक है, तो साइक्लिक ग्रुप में क्या होगा आपको, साइक्लिक ग्रुप में, ठीक है, प्राइम ऑर्डर पर, ठीक है, प्राइम ऑर्डर पर आपको क्या मिलेगा, आपको यूनिक मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा, यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप। ओके, लेकिन अगर ये साइक्लिक नहीं है, जस्ट आपको फाइनाइट दिया हुआ है, ठीक है, कि मेरे पास में कोई फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप जी, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्राइम ऑर्डर पर क्या मिलेगा आपको, एक से ज़्यादा साइक्लिक ग्रुप मिल सकता है। ठीक है, प्राइम ऑर्डर साइक्लिक सब ग्रुप्स, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन साइक्लिक सब ग्रुप्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग काम कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट देख लीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ दैट ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होगा डिवाइडेड बाई कर दीजिएगा 5n। ऑफ ऑर्डर n पर अगर बात कर रहे हैं तो ऑर्डर n का नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 5n। तो इससे आपको फाइनाइट ग्रुप में पता चल जाएगा कि कितने प्राइम ऑर्डर पर साइक्लिक सब ग्रुप मिल रहे हैं। ठीक है, प्राइम ऑर्डर का कितना साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। लेकिन अगर साइक्लिक है तो कन्फर्म होगा कि प्राइम ऑर्डर पर यूनिक मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो 4 ऑर्डर पे, जहाँ पे 4 ऑर्डर पे बात आइएगा ना, तो 4 ऑर्डर पे 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो आपको Z4 साइक्लिक सब ग्रुप मिल सकता है। ठीक है, साइक्लिक सब ग्रुप कब मिलेगा, याद रखिएगा, जब 4 ऑर्डर का एलिमेंट मौजूद होगा। ठीक है, इफ़ 4 ऑर्डर एलिमेंट एग्जिस्ट, याद रखिएगा, अगर 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है ना, जब भी आपको साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। अब बहुत ही कॉमन बात है, ये तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि भाई वो एलिमेंट मिलेगा तभी तो वो कोई साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करेगा। ठीक है, जनरेटर तो होना चाहिए ना, तो अगर 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है तब वो साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करेगा। ठीक है, Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा। और अगर ये मिले चाहे नहीं मिले, दोनों केस में आपको फिर K4 मिल सकता है। ठीक है, तो K4 क्या होता है, ये अबेलियन है, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप है। K4 बोलेंगे तो K4 और D2 क्या होता है, आपस में आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका देख सकते हो स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि इसके ऊपर सारे क्या थे, साइक्लिक सब ग्रुप थे। ठीक है, तो 4 ऑर्डर आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो नॉन प्राइम है, क्योंकि प्राइम पे जानना तो काफ़ी ईजी है कि प्राइम पे आपको हमेशा साइक्लिक सब ग्रुप मिलता है, लेकिन नॉन प्राइम पे जहाँ बात आएगी तो वहाँ पे आपको साइक्लिक भी मिल सकता है। अगर एलिमेंट आपको मिलता है, एलिमेंट मिले चाहे नहीं मिले, आपको फिर K4 का चांस रहेगा वहाँ पे, हम लोग इसको देखेंगे एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो फिर 5 आ गया, 5 अगेन प्राइम है, प्राइम तो आपको हर कदम पे मिलता रहता है। प्राइम मिलेगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही तरह का साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, जो कि Z5 के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, 6 अब आप देखो नॉन प्राइम आ गया, तो नॉन प्राइम में हमको या तो Z6 मिल सकता है अगर एलिमेंट पाया जाएगा। ठीक है, इफ़ एलिमेंट ऑफ 6 ऑर्डर एग्जिस्ट, अगर ये मिलता है तो हमको Z6 के जो है आइसोमॉर्फिक एक सब ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, जो साइक्लिक होगा। और या तो एलिमेंट मिले चाहे नहीं मिले, आपको फिर एक D3 मिल सकता है 6 में। ठीक है, तो D3 टाइप का मिलेगा, ये D3 आपका नॉन अबेलियन है, और ये मेरा क्या है, स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी आप पढ़ रहे थे ना, सारा आपका क्या था, अबेलियन ग्रुप था। ठीक है, याद रखिएगा D3 आपका स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप होता है, और K4 मेरा स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है। ये सब मैंने आपको लिख दिया है, ये PDF मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। और D3 क्या होता है, D3 आपका आइसोमॉर्फिक होता है S3 के, तो D3 बोले या S3 बोले बात एक ही है, जैसे आप K4 बोलो या D2 बोलो बात एक ही है। तो मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर आप 7 पे आ जाओगे, 7 अगेन प्राइम है, प्राइम तो मेरा क्या है, वाव है, इस पर तो कोई टेंशन ही नहीं है, केवल एक ही तरह का सब ग्रुप मिलेगा जो कि Z7 के साइक्लिक होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसको आप अच्छे से समझ जाओ। अब आगे देखो, अब नेक्स्ट जो है मेरा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, उसको भी आप देख लो क्या क्या है। नंबर 1, सब ग्रुप ऑफ DN इज आइदर आइसोमॉर्फिक टू ZK। मैंने जैसा बताया आपको, हम लोग चूँकि DN पे बात कर रहे हैं, तो DN में जो भी सब ग्रुप मिलेगा तो या तो वो साइक्लिक होगा तो वो ZK का आइसोमॉर्फिक होगा, और अगर ZK का आइसोमॉर्फिक नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, ये DK का आइसोमॉर्फिक हो सकता है। ठीक है, अगर साइक्लिक मिलेगा तो ZK का आइसोमॉर्फिक होगा, और नॉन साइक्लिक मिलेगा तो वो DK का आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली क्या है, आपका K डिवाइड करना चाहिए N को, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि डिवाइजर पे ही आपको सब ग्रुप मिलता है। ठीक है, तो K डिवाइड करना चाहिए 2N को यहाँ पे, चूँकि ये 2N का डिवाइजर होगा ना, 2N को मैं देता हूँ। ठीक है,
2n का डिवाइजर होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ डी एन क्या होता है मेरा, ऑर्डर ऑफ डी एन जो होता है मेरा 2n होता है, तो डी के का भी तो 2k हो जाएगा। तो सिंपली आप ये लिख सकते हो k डिवाइड्स n, ठीक है, k डिवाइड्स n लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, चलो आगे देखो। नंबर 2, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। ऑर्डर n का अगर आपको नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालना है, ठीक है, किसमें, तो अगेन आप जान लो ये सब के लिए काम करता है, ठीक है, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो फाइनाइट हो। साइक्लिक में खुद ब खुद 1 आ जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, और हम लोग एज ए रिजल्ट याद रखते हैं कि हमको यूनिक ही मिलता है। बट आपको किसी भी केस में नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालना है ऑफ ऑर्डर n का, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n डिवाइडेड बाई फाई n, ठीक है। इफ एलिमेंट ऑफ दैट ऑर्डर एग्जिस्ट, ये तो जरूरी है, ये एलिमेंट मिलेगा जब भी हमको साइक्लिक सब ग्रुप मिल सकता है, अदरवाइज क्या होगा, नहीं मिलेगा, 0 होगा, ठीक है। आगे देखो, नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ टाइप डी के टाइप का जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऊपर वाला तो पहले से जान रहे हैं, इसको याद कर लो कि डी के टाइप का जो सब ग्रुप होगा डी एन में, वो कितना होगा, तो वो होगा n/k, अगर k n को डिवाइड करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, अदरवाइज 0, अगर डिवाइड ही नहीं करेगा तो डिवाइजर मिलता ही नहीं है, तो 0 होगा। तो मान लो आप D6 पे काम कर रहे हो, ठीक है, D6 में आपको पता करना है कि 6 ऑर्डर का सब ग्रुप, 6 ऑर्डर का सब ग्रुप, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि D6 क्या है, D6 का ऑर्डर क्या होगा, D6 का जो ऑर्डर होगा वो होगा 12, और 12 का डिवाइजर होता है 6, ठीक है, तो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप आपको मिलेगा, तो ये कितना होगा, तो ये होगा आइसोमॉर्फिक टू D3 होगा, ठीक है। ओके, अगर एलिमेंट मिलता है तो साइक्लिक वाला भी मिलेगा, मैं यहाँ पे नॉन साइक्लिक की बात कर रहा हूँ, तो नॉन साइक्लिक पे आपको D3 का आइसोमॉर्फिक होगा, तो ये कितना पीस मिलेगा, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो n/k, तो n यहाँ पे आपका कितना है, ठीक है, तो n जो है मेरा यहाँ पे, जैसे हम लोग देख रहे हैं n क्या है, n है मेरा 6, दिस इज n, और k क्या है, ये है आपका k, ठीक है, तो n/k कर लीजिए, यानी 6/3 कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 सब ग्रुप्स मिलेगा, 2 सब ग्रुप्स मिलेगा आपको, ठीक है, विच आर आइसोमॉर्फिक टू D3, बात फॉलो कर रहे हैं ना, इस तरीके से आपको निकालना है, इसलिए यहाँ पे n/k का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं अब हम लोग, ईच सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इज यूनिक, ये अगेन वही बात आ गई, ठीक है, हियर DN इज नॉन साइक्लिक एंड इज ए ग्रुप, ठीक है, DN में साइक्लिक पार्ट होता है और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट होता है, ठीक है, वेयर रिफ्लेक्शन एलिमेंट हैज ऑर्डर 2, ये सब बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी हमको यहाँ पे रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब बातें इसी नोट में लिखी हुई हैं, ये सब आप अच्छे से समझ चुके हो। नेक्स्ट देखो क्या है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इन DN में अगर आपको ये पता करना है कि टोटल साइक्लिक सब ग्रुप कितना है, तो बहुत आसान है, एक आप टाउ n निकाल लो, ठीक है, और प्लस n निकाल लो, क्योंकि टाउ n से क्या होगा, आपको साइक्लिक पार्ट वाला सारा आपको साइक्लिक सब ग्रुप मिल जाएगा, और प्लस n मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन वाला पार्ट से आपको n ही साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है, क्योंकि DN वाले में n रिफ्लेक्शन होता है, n साइक्लिक होता है, ठीक है, n+n होता है ऑर्डर इसका, तो इस साइक्लिक वाले पार्ट से आपको कितना साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, टाउ n मिलेगा, और ये चूंकि आपको 2 ऑर्डर का देगा तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, तो प्लस आप n कर दीजिएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन DN, अच्छा अब ये तो साइक्लिक सब ग्रुप का टोटल नंबर था, अगर आपको टोटल नंबर निकालना है जिसमें साइक्लिक भी है नॉन साइक्लिक भी है, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका टाउ n प्लस सिग्मा n, ठीक है, टाउ n क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n है, और सिग्मा n क्या है, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ n है, ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या है, n को आप प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा इस तरीके से, P1 का पावर अल्फा 1, P2 का पावर अल्फा 2, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाउ n निकलता है वो सिर्फ पावर से निकलता है, अल्फा 1 अल्फा 2 ये सब जो पावर है ना, सब में एक एक जोड़ जोड़ करके गुना कर दीजिएगा, टाउ n निकल जाएगा। सिग्मा n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो भी आपको प्राइम मिल रहा है, जैसे P1 अल्फा 1 मिला था यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, तो P1 अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई P1 माइनस 1, ठीक है, P2 अल्फा 2 पावर पे एक जोड़ना है -1, इस तरह से आप ये जो हमारा जो ज्योमेट्रिक वाला फैक्टर बनता है वो फैक्टर बना के आपको निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्विक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे एग्जांपल मान लो, ठीक है, एग्जांपल मान लो दे दिया है कि आपको ग्रुप है D6, ठीक है, D6 में आपको क्या निकालना है, फाइंड, आपको मान लो फाइंड करना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, टोटल ये हम लोग ODTC भी देखेंगे, कोई इशू नहीं है, टोटल नंबर ऑफ आपको मान लो निकालना है साइक्लिक सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है, और आपको निकालना है एंड टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ये दोनों बात कर लेते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है, ये दोनों फाइंड कर लेते हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सब ग्रुप्स। अब देखो तो फॉर्मूला दोनों का पता है, अगर हम लोग साइक्लिक वाला बात करें, ठीक है, तो साइक्लिक सब ग्रुप कितना होगा, तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है, ये क्या होगा, ये सिंपली होगा आपका टाउ 6 प्लस 6, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। अब टाउ 6 का वैल्यू कैसे निकालना है, तो आप 6 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दो, 2 × 3, ठीक है, तो पावर दोनों में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे टाउ का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर में दोनों में 1 जोड़ दीजिए, 1 + 1
1 + 1, ठीक है। इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया पावर में, ठीक है, +6। तो ये आपका 2 × 4 अब 6 क्या हो जा रहा है जी, 10 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो टोटल नंबर ऑफ हमको ये मिल रहा है, साइक्लिक सब ग्रुप मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यहाँ पे आपका सब ग्रुप्स हो जाएगा, वो क्या होगा, वो सिंपली हो जाएगा आपका, ठीक है। इस फॉर्मूला से निकालेंगे τn + σn, ठीक है, यानी τ6 + σ6। अब देखिए τ6 तो हमारा निकल चुका है, कितना आया था, 2 × 4, ठीक है, प्लस σ6 कितना आएगा, देखो तो σ6 कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आप पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। n मेरा 6 है, इसको तोड़ देंगे 2 × 3, ठीक है। तो σ6 क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आप देखो मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ σ6, ठीक है। क्या होता है कि जो भी आया, जैसे 2 का पावर 1 आया है तो 2 का पावर 2 कर लीजिएगा, -1 / 2 -1, मैंने पावर को एक बढ़ा करके लेना है, ठीक है। 3 का पावर 1 आया है तो 3 का पावर 2 कर लीजिएगा, -1 / 3 -1, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जो भी पावर आता है, जैसे 2 और 3 दो ही प्राइम आया है, ज़्यादा प्राइम आता तो हम और आगे बढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 4 - 1 / 1, तो आपका 3 हो रहा है, माइनस ये आपका हो जा रहा है 9 - 1 / 2, तो ये आपका 8/2 यानी 4 हो जा रहा है। तो टोटल कितना मेरा हम लोग को 12, ठीक है, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो देखो 16, तो आप देख रहे हैं कि टोटल सब ग्रुप इसमें 16 है और साइक्लिक सब ग्रुप इसमें कितना है, 10 है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ODT से भी आप काम कर पाओगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली DN का टोटल सब ग्रुप, टोटल साइक्लिक सब ग्रुप आपको देखना है तो एक फार्मूला भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा मेरा लेक्चर लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अब जो D6 का पूरा कंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। ज़रूर देखिए, कंस्ट्रक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से हमको बहुत नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।